स्थानीय सार्वजनिक पूल में प्रबंधक मैग्राडी जनता को ये बताने के लिए संकेत लगा रहे हैं कि पूल अवकाश सप्ताहांत के लिए बंद रहेगा। तैराकों के बीच ब्री आनंद ले रही है, लेकिन जब उसके रक्त शर्करा के स्तर की जांच करने का समय आता है तो वो ब्रेक लेती है। पानी में वापस कूदने से पहले वह सोचती है कि क्या उसे अपनी हीरे की अंगूठी उतार देनी चाहिए। इस बीच खोया और पाया क्षेत्र में चौकीदार क्लारा भूले हुए बटुए से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैग्राडी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उसे अपने परोल अधिकारी से उसके बारे में अच्छा बोलने का पछतावा है और वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है, लेकिन फिर भी उसे आज की शिफ्ट पूरी करनी होगी। पार्किंग में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी सोच रही है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। बहुत सोचने के बाद उसने अपना फोन ग्लव बॉक्स में रखने और अपनी बहन से जुड़ने का फैसला किया। जोना पुनर्वास में थी और बहनें हाल ही में ज्यादा बाहर नहीं घूम पाई हैं, इसलिए ब्री खुश है कि उन्हें फिर से एक साथ तैरने का मौका मिला। पहले तो जोना अपने घर की खराब स्थिति और बच्चों के पूल के चारों ओर दौड़ने से वयस्कों को परेशान करने के कारण बुरे मूड में थी, लेकिन ब्री ने उसे जाने और मौज मस्ती करने के लिए मना लिया। दोपहर का बाकी समय बहनों के लिए अच्छा बीतता है, जिन्हें पूल में अपने समय का आनंद लेने का मौका मिलता है, जब तक कि मैग्राडी उन्हें नहीं बताता कि अब जाने का समय हो गया है। जब जोना ने बताया कि पूल 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, तो मैग्राडी ने बताया कि वे छुट्टियों के सप्ताहांत के लिए पहले बंद कर रहे हैं और उसे पढ़ना सीखने की याद दिलाती है। पूल से बाहर निकलती हैं और जब वे खुद को सुखाती हैं, ब्री को याद आता है कि वह जोना को अपनी अंगूठी दिखाना चाहती है, लेकिन वो उसे अपने बैग में नहीं ढूंढ पाती है। बाकी सभी लोग पहले ही जा चुके हैं और मैग्राडी ने बहनों को जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। जोना ने पूल की जांच की और देखा कि अंगूठी धातु की ग्रिल में फंस गई है, इसलिए ब्री उसे पाने के लिए गोता लगाती है। वो जितना जोर से खींच सकती है खींचती है, फिर भी वो उसे बाहर नहीं निकाल पाती है, इसलिए जोना भी उसकी मदद के लिए कूद पड़ती है। उस समय मैग्राडी पूल क्षेत्र पर एक आखिरी नजर डालता है और उसे आसपास कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो बंद करना शुरू कर देता है। लड़कियां अभी भी अंगूठी के साथ संघर्ष कर रही हैं और इस प्रक्रिया में जोना के बाल फंस जाते हैं, जिससे बहनें इसे सुझाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और ध्यान नहीं देती कि फाइबरग्लास सीसा धीरे धीरे पूल को कवर कर रहा है। जब तक वे तैरकर ऊपर आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए अब वे फंस गए हैं। घबराते हुए बहनें मदद के लिए चिल्लाती हैं क्योंकि वे पूल कवर से टकराती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैग्राडी पहले ही निकल चुका है। क्या करना है इस पर बहस करने के बाद जोना को थोड़ी मिचली आनी शुरू हो जाती है और जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मैग्राडी ने उन्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ा है तो वो घबरा जाती है। ब्री उसे शांत करती है और वे कवर को ऊपर धकेलने की कोशिश करने के लिए पूल के बीच में तैरते हैं, लेकिन ये ठोस फाइबरग्लास से बना है और हिलता भी नहीं है। ब्री का अगला विचार किसी भी कमजोर स्थान को खोजने के लिए सभी सील और किनारों की जांच करना है, लेकिन तैराकी ट्रंक की एक जोड़ी के अलावा कुछ भी नहीं। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि कवर में एक संक्षेपण छेद है, लेकिन ये भी नहीं हिलेगा, इसलिए ब्री पूल की दीवार में एक छेद से प्लास्टिक कवर को हटाने के लिए जाती है। इसे आधे में तोड़कर वो एक उपकरण बनाती है जो छेद में फिट होकर उसे देखने का प्रयास कर सकती है। जब ब्री काम करती है, जोना शिकायत करना जारी रखती है और बहस शुरू हो जाती है। जोना ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जब ब्री पुनर्वास में थी तो उसने एक कदम उठाया और अब ब्री को लगता है कि जोना ने ईर्ष्या के कारण अंगूठी को पूल में फेंक दिया। क्रोधित ब्री गोता लगाती है और अंततः अंगूठी को ग्रिल से बाहर निकाल लेती है, जबकि जोना ने काटने का काम अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। ब्री वापस आती है और बताती है कि ग्रिल फाइबरग्लास को तोड़ने के लिए काफी भारी हो सकती है, लेकिन वो इसे हटाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं। जोना ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई और बहस शुरू हो, उन्हें एक शोर सुनाई देता है। पता चला कि ब्री का फोन उसके मंगेतर डेविड के कॉल के साथ बज रहा है, जो एक संदेश छोड़ता है जिसमें कहा गया है कि वो एक कंपनी के रात्रि भोज में भाग लेगा, इसलिए वो देर से घर पहुंचेगा। हताश होकर ब्री फिर से गोता लगाती है और ग्रिल हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं करता है। घंटों बीत जाते हैं और जैसे ही बाहर रात होती है, इमारत में रोशनी बंद हो जाती है। ब्री अपने फोन की घंटी डेविड की कॉल के साथ सुन सकती है और जोना शिकायत करती रहती है। इस बार वो डेविड को पसंद नहीं करती। अचानक जोना ने नोटिस किया कि ब्री ठीक नहीं दिख रही है और पूछती है कि समस्या क्या है, जिसे ब्री ने कबूल किया कि जब जोना पुनर्वास में थी तो उसे मधुमेह का पता चला, उसे जल्दी अपना शॉट लेने की जरूरत है, अन्यथा वो मधुमेह कोमा में पड़ सकती। इस बीच क्लारा इमारत में लौट आती है, लेकिन वो अपना काम पूरा करने में बहुत मेहनत नहीं कर रही है। बहनों की ओर लौटते हुए वे अब बारी बारी से छेद देख रही हैं। जोना ब्री की बाह पर जले हुए निशानों को देखती है और जानना चाहती है कि जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। ब्री सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में अपने पिता को राक्षस कहती है और बताती है कि क्या हुआ था। उस रात उनके पिता नशे में धुत होकर घर आए और बेहोश होने से पहले उन्होंने सिगरेट जला। सिगरेट उसके तकिए पर गिरी और आग लग गई, लेकिन वो कभी चिल्लाया नहीं क्योंकि वो इतना नशे में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह जल रहा है। ब्री ने उसे जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ जल गया। उसी समय क्लारा पूल रूम में प्रवेश करती है और ब्री के फोन की घंटी सुनती है। जब वो इसे चुराने के करीब आती है तो वो लड़कियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है और ब्री के बटुए को खाली करने के लिए समय निकालने के लिए उससे कुछ सवाल पूछती है। हालांकि जब उसने देखा कि सुरक्षा कैमरे चालू है तो उसने खुद को रोक लिया। क्लारा कैमरे बंद करने और लाइट वापस लाने के लिए नियंत्रण कक्ष में जाती है। फिर वो पूल में लौटती है और ब्री से उसके फोन का पासवर्ड पूछती है और दावा करती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। ब्री उसे नंबर देती है, लेकिन क्लारा पुलिस को कॉल करने के बजाय डेविड के संदेश चलाना शुरू कर देती है। जोना ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, इसलिए क्लारा ने चिढ़ना बंद कर दिया और अपनी स्थिति बताई। जेल में रहने के बाद उसे काम ढूंढने में परेशानी हो रही है और उसे वास्तव में पैसे की जरूरत है, इसलिए अगर ब्री उसे अपने एटीएम के लिए पिन दे दे तो वो बहनों को बचा लेगी। बहनों ने उसका खेल खेलने से इनकार कर दिया, इसलिए क्लारा ने रोशनी और हीटर बंद कर दिया और उन्हें रात भर जमे रहने की धमकी दी। हताश महसूस करते हुए ब्री उसे पिन बताती है और क्लारा अपना बटुआ लेकर चली जाती है। हालांकि वो हीटर को वापस चालू नहीं करती है, इसलिए बहनें गर्माहट के लिए छिपने की कोशिश करती हैं। घंटों बीत गए और ब्री का शरीर ठंड के कारण बुरी तरह दर्द कर रहा था। जोना ने फैसला किया कि उसे ग्रिल हटाकर अंदर गोता लगाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन वो बहुत डरी हुई है और इसके करीब भी नहीं पहुंच पाती है। जब वो वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ब्री सो गई है, इसलिए वो उसे जगाने के लिए दौड़ती है। तब जोना स्वीकार करती है कि वो कोशिश भी नहीं कर सकी और स्थिति के लिए खुद को दोषी मानती है क्योंकि वो खुद को बेकार कहती है, लेकिन ब्री उसे आश्वस्त करती है कि वो ठीक है। बाद में जोना छेद को ठीकरे से देखने के लिए वापस जाती है और दावा करती है कि यही एकमात्र चीज है जो उसे गर्म रखती। ब्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए, इसलिए जोना ने कबूल किया कि वो कहीं भी राक्षसों को देखती थी और इसीलिए उसने खुद को मिटाने की कोशिश की। उसे आज भी ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक राक्षस है जो उसे खा रहा है,
जो उसके पिता द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाता है। जोना का कहना है कि उनके पिता की आवाज उनके दिमाग से कभी नहीं निकली। अचानक छेद पर कुछ दिखने से बहनें चौंक गई, लेकिन वो सिर्फ क्लारा। वो क्रोधित है क्योंकि ब्री के बैंक खाते में केवल 80 रुपए हैं और वो ये कहते हुए बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि लड़कियों को समस्याएं होने के लिए विशेष नहीं है और दुनिया उन पर कोई एहसान नहीं करती। फिर वो स्वीकार करती है कि वो उन्हें मरने के लिए वहां छोड़ सकती है और नियंत्रण कक्ष में चली जाती है। हताशापूर्ण उपाय अपनाते हुए जोना ने पूल की दीवार पर प्लास्टिक के टुकड़े को तेज कर दिया, इससे पहले कि वो खराब होने का नाटक करती। वो क्लारा से माफी मांगते हुए रोती है और दावा करती है कि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। क्लारा को करीब लाने के लिए बहुत धीमी गति से बात करती है। जैसे ही उसने अपना कान छेद पर रखा, जोना ने उस पर टुकड़े से वार कर दिया। क्लारा दर्द से चिल्लाती है और अपने घाव की जांच करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। क्रोधित होकर वो नियंत्रण कक्ष में वापस जाकर और स्वचालित पूल सफाई प्रणाली को चालू करके बदला लेने का फैसला करती है, जिसके कारण लड़कियों का क्लोरीन में दम घुटने लगता है। तैरते रहने की कोशिश करते समय बहनें अपने हाथों और पहले मिली तैराकी ट्रकों से जेट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेट बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें पीछे धकेल देते हैं। अचानक ब्री बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है, इसलिए जोना को उसे धक्का देना पड़ता है और उसे तब तक पकड़ना पड़ता है जब तक वो जाग न जाए। सांस लेना मुश्किल हो रहा है और लड़कियां क्लारा से कहती हैं कि वो उन्हें मार रही है, जिससे अंततः क्लारा को एहसास होता है कि यह महज एक शरारत से कहीं अधिक है और सफाई व्यवस्था बंद कर देती है। क्लारा ने उनकी आजादी के बदले में ब्री की अंगूठी मांगी। जोना के विरोध को नजरअंदाज करते हुए ब्री क्लारा को अंगूठी देता है, लेकिन क्लारा ने उन्हें अभी तक बाहर नहीं जाने दिया। वह कहती है कि जब वो तैयार होगी तो वह ऐसा करेगी और फिर से लाइट बंद कर देगी। क्षण बाद पूल का कवर अंततः हिल रहा है और ब्री बाहर सायरन सुन सकता है। डेविड उसे बचाने के लिए अंदर घुस गया, लेकिन वो जोना को नहीं देख सका, इसलिए उसने सोचा कि वो डूब रही होगी। ब्री रोती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए बहुत कमजोर है। तभी अचानक जागती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। फिर वो अपनी बहन की जांच करती है और उसे पता चलता है कि जोना स्वयं हटाने के लिए प्लास्टिक के टुकड़े का उपयोग करने पर विचार कर रही है। सौभाग्य से ब्री उससे बात करने में सफल हो जाती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहे। लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं और गले मिलती हैं। इस बीच क्लारा रिंग पर कोशिश कर रही है, जबकि ब्री का फोन डेविड के संदेशों के साथ बज रहा है। उसका आखिरी संदेश कहता है कि वो 911 पर कॉल करेगा, इसलिए क्लारा इस सौदे को पहले ही समाप्त करने के लिए पूल में लौट आए। बहनें दिखावा करती हैं कि क्लारा सही है और यह एक कारण से हुआ। उसे राक्षस कहने के लिए माफी मांगती हैं। क्लारा रोती है और कोर्ट पंच करने के लिए नियंत्रण कक्ष में जाती है, हालांकि यह काम नहीं करता है। घबराने के बाद वो बहनों को बुरी खबर सुनाती है, लेकिन पुलिस को बुलाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो वापस जेल जाने से डरती है, ये समझाते हुए कि पहली बार में इसने उसे लगभग मार डाला। हार मांगकर क्लारा ब्री की चीजें बेंचों पर छोड़ देती है और चली जाती है। घंटों बीतते रहते हैं और जोना अपने शरीर को सक्रिय और गर्म रखने के लिए तैरना जारी रखती है। हालांकि ब्री बहुत कमजोर होती जा रही है और जब जोना उसकी जांच करने आती है तो ब्री को इतना चक्कर आता है कि वो कबूल कर ले। वो हमेशा से जानती थी कि उनके पिता जोना के साथ क्या करते थे और उसे इससे घृणा थी, इसलिए वो कुछ करना चाहती। आग की रात उनके पिता वास्तव में जाग रहे थे और उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन ब्री ने उन्हें पकड़ लिया ताकि वो जलकर मर जाए और लड़कियां अंततः उनके राक्षसी तरीकों से मुक्त हो। इस भाव से प्रभावित होकर जोना ने फैसला किया कि उसे अपनी बहन के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए, इसलिए वो उसे बोय पर आराम करने के लिए छोड़ देती है और फिर से ग्रिल पर काम करने के लिए गोता लगाती है। उसे सांस लेने के लिए फिर से सतह पर आना पड़ता है। वो पहले से तैरने वाले ट्रकों को लेती है और उन्हें ग्रिल की सलाखों की चारों ओर लपेट देती है, जिससे वो अपने हाथों को चोट पहुंचाए बिना ठीक से खींच पाती है। ग्रिल धीरे धीरे हिलने लगती है और बहुत खींचने के बाद जोना अंततः इसे हटा देती है और विजयी रूप से इसे सतह पर ले जाती है, लेकिन पता चलता है कि ब्री बेहोश है। जोना अपनी बहन को मुंह से मुंह देने के लिए दौड़ती है और शुक्र है कि वो उसे जगाने में सफल हो जाती है। इसके बाद जोना छेद वाले क्षेत्र पर फाइबर ग्लास कवर को मारने के लिए ग्रिल का उपयोग करता है और यह जल्दी टूटने लगता है और अंततः टूट जाता है। हालांकि परिणामी स्थान बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए जब जोना टुकड़ों को तोड़ने और एक बड़ा छेद बनाने के लिए अपना हाथ डालती है तो उसे चोट लग जाती है। इसके बाद जोना को ब्री को बाहर खींचना पड़ा क्योंकि वो फिर से बेहोश हो गई थी, और एक बार जब वे अंततः पूल से बाहर आ गए तो वो अपनी दवा लेने के लिए ब्री के बैग की ओर भागी। वो इसे ब्री के पैर में इंजेक्ट करती है और कुछ डरावने सेकंडों तक कुछ नहीं होने के बाद ब्री हमेशा के लिए जाग जाती है। उसी समय क्लारा लौटती है और उन पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे डर है कि बहनें उसके बारे में पुलिस को बता देंगी और यह क्लारा को बंदूक नीचे करने और उन्हें अंगूठी वापस सौंपने के लिए पर्याप्त है। फिर जोना पुलिस को कॉल करने के लिए ब्री के फोन का उपयोग करती है और क्लारा को उनके आने से पहले जाने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद ब्री स्ट्रेचर पर उठती है। पैरामेडिक्स द्वारा उसकी जांच करने के बाद जोना ने उसे दिखाया कि उसने अंगूठी बरामद कर ली है, ये कहते हुए कि उन्होंने अंततः राक्षस को मार डाला है।